क्लास 10 चैप्टर इकाई अंग खनिज यानी ऊर्जा संसाधन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है ऊर्जा। ध्यान दो बात में है, ऊर्जा क्या चीज है। आज जो मेरा जो टॉपिक का जो नाम है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन। देखो रे बाबू, आप लोग ये जानते हो कि ऊर्जा मतलब क्या, जिससे उष्मा प्राप्त, ऊर्जा मतलब है जिससे शक्ति या ताकत प्राप्त किया जा सके। वही क्या है आपका ऊर्जा संसाधन है। वो क्या आपका ऊर्जा संसाधन है। देखो रे बाबू, ऊर्जा संसाधन के द्वारा ही क्या किया जाता है, जैसे मान लो कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब के सब क्या है बाबू आपका ऊर्जा संसाधन है। यानी जिससे हम किसी काम को लेते हैं, ऊर्जा संसाधन बाबू दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद, एक बार उपयोग करने के बाद, उपयोग करने के बाद, करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकेंगे। यानी इसका दोबारा उपयोग कर सकेंगे, उससे हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे मान लो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मान सोलर रे, सोलर हुआ। उसके बाद बाबू जैसे आपका सोलर रे, जैसे उदाहरण के तौर पर सोलर, जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा, हाँ, जैसे अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होगा, जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, घरेलू गैस, ये सब इसका एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक आता परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। एक आता कौन? परंपरागत, परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। गैर परंपरागत, गैर परंपरागत। परंपरागत स्रोत के तहत जो बाबू आपका आता है कोयला, पेट्रोल, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, हमारे प्राकृतिक गैस। गैर परंपरागत के तहत आता आपका बाबू सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब आता है। तो सुनो, हम लोगों ने जाना ऊर्जा क्या है। एक तरह का शक्ति है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के काम लेते हैं। ऊर्जा संसाधन दो तरह का, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय। और जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो अनवीकरणीय। वो क्या होता है? अनवीकरणीय। फिर एक आता है परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में आता आपका, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जो हम लोग घर में यूज करते हैं। गैर परंपरागत में जो हम लोग जो कहते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। उसके बाद देखो रे बाबू, इस जो चैप्टर का जो एक ग्लांस में अगर देखा जाए, इस चैप्टर में बाबू हम लोग को कुछ चीजें बाबू हम सबको देखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला अगर देखा जाए रे बाबू, तो सबसे ज्यादा जो तेल का जो भंडार है, खनिज तेल का जो भंडार है हम लोग का जो बाबू इंडिया में सबसे ज्यादा खनिज तेल का जो भंडार है, समझा, वो बाबू आपका असम में सबसे ज्यादा खनिज तेल का भंडार कहाँ पर है? असम में। और जब वो जो परमाणु विद्युत गृह जो बनाया गया, परमाणु से बाबू जानते हो जो बिजली बनाता है भाई, आपका तारापुर में। और सबसे ज्यादा बाबू जो सौर ऊर्जा माने सोलर से महाराष्ट्र में आपका, ठीक है। सबसे ज्यादा जब वो सौर ऊर्जा माने सोलर बनाने की संभावना कहाँ पर है? आपका राजस्थान में। और वो बिहार में क्या है भाई? बिहार के बरौनी में बाबू जान तो तेल शोधक कारखाना है। बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना भी है। उसके बाद सबसे अधिक जो बाबू कोयला पाया जाता है आपका झारखंड में। अभी हम कोयला आज का जो मेरा जो टॉपिक होगा झारखंड का ही कोयला का ही चर्चा करेंगे। कोयला का बाबू जो गोंडवाना समूह का जो कोयला है, मतलब 20 करोड़ वर्ष पूर्व बाबू बना है कोयला। और हाँ,
और सबसे जो हाई क्वालिटी का जो कोयला होता है आपका एंथ्रासाइट होता है। और ये जो मुंबई हाई है रे बाबू, मुंबई हाई, यहाँ पर एक खनिज तेल है तो बहुत बड़ा एक यहाँ पर एक मचान बना हुआ है। हम चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में। असम का जो डिगबोई का चर्चा करेंगे। जब सबसे पहले जो तेल का जो पता चला गया था भारत में, इंडिया में, यहीं पर डिगबोई में। उसके बाद दक्षिण भारत की बहुत एक नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। खंभात की खाड़ी जो ज्वारीय ऊर्जा के लिए बाबू जो उत्पादन केंद्र है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, संभवतः सारे के सारे आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, आप हमको थोड़ा सा 1 मिनट रिपीट करने दो भैया। सबसे अधिक तेल का खनिज भंडार कहाँ पर है? बिहार के कहाँ पर बाबू तेल शोधा कारखाना है? बरौनी। सबसे अधिक बाबू सौर ऊर्जा की संभावना किस राज्य में है? राजस्थान में। अच्छा, एशिया का बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तारापुर। अच्छा, सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। ठीक है। अच्छा, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण किस साल हुआ? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। अच्छा, खनिज तेल है तो मुंबई का कौन प्रसिद्ध है भाई? हाई। अच्छा, सबसे पहले तेल का पता भारत में कहाँ लगाया गया था? डिगबोई में। दक्षिण भारत की सबसे जो कि बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा। अच्छा, ज्वारीय ऊर्जा के लिए कौन सी खाड़ी प्रसिद्ध है? खंभात की खाड़ी। ठीक है, अब हम सबको आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो कोयला का है कि भाई देखो कोयला, देखो रे बाबू, कोयला समझा? ये कोयला एक्चुअली बाबू जो कोयला क्या है जी, आपका शक्ति का क्या सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है साधन है? कौन? कोयला क्या है बाबू? आपका शक्ति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साधन है। और भारत में जो वो कोयला का जानकर 2 समूह में बांटा गया है। एक आपका गोंडवाना समूह, इस प्रतिशत का जो वो भारत में जो कोयला है लगभग 96% है। कितना? 96% है। और भारत में बाबू 4 मुख्य नदी घाटी क्षेत्रों में बाबू सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। हम नक्शा में देख लेंगे। यानी कोयला कितने समूह में? 2 समूह में, गोंडवाना और किसमें? टर्शियरी। अब सवाल हुआ कि कोयला बनता कैसे है? हाँ, कोयला बनता कैसे है? पता है बाबू, जब लाखों वर्ष पूर्व धरती पर पेड़ पौधे, जब भूकंप, बाढ़, सुनामी, कोयला बनता कैसे समझो? भूकंप, बाढ़, भूकंप, बाढ़, सुनामी, भूकंप, बाढ़, सुनामी। थोड़ा सा वीडियो 1 मिनट रुको तो पॉज करो 1 मिनट। तो बाढ़, भूकंप, सुनामी, बाढ़, भूकंप, सुनामी जब आता है ना बाबू, तो पृथ्वी के नीचे बाबू पेड़ पौधे और जीव जंतु दब जाता है। जैसे मान लो बाढ़, भूकंप, सुनामी ये सब आया, आने के बाद क्या कह रहे भैया? पृथ्वी के नीचे पेड़ पौधे सब दब गया। दबने के बाद पृथ्वी के ताप और दाब के कारण, पृथ्वी के ताप और दाब के कारण यही सब चीज लाखों वर्ष बाद कोयला का रूप धारण कर लेता है। लाखों वर्ष बाद कोयला का रूप धारण कर लेता है। फिर समझो कोयला बनता कैसे है? पृथ्वी पर बाबू क्या? बाढ़, भूकंप, सुनामी, विभिन्न प्रकार का आपदा आया। आने के बाद क्या क्या बाबू? पेड़ पौधे, जीव जंतु, बहुत सारी चीज दब गया नीचे। दबने के बाद यही सब चीज बाबू क्या करता है जी? पृथ्वी के तापमान और दबाव के कारण, पृथ्वी का तापमान और दबाव के कारण बाबू क्या करता है जी? लाखों साल बाद कोयला का रूप धारण कर लेता है। अब कोयला पता है बाबू, कोयला जानते हो? कोयला जो है आपका 4 प्रकार कोयला का जो 2 समूह में कोयला पाया जाता है, गोंडवाना और एक टर्शियरी। ठीक है, तो अब हम लोग को ये जानना है कि सबसे पहला जो बाबू जो कोयला का जो प्रकार है, 4 प्रकार के कोयला होते हैं। सब कोयला बनता कैसे? तो कोयला कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे नंबर 1 में एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। पता है बाबू, सबसे बाबू सर्वोच्च कोटि का 1 नंबर कोयला यही हुआ। इसको जब जलाओगे ना रे बाबू, इसको जला तो ना के बराबर से धुआं नहीं निकलता है। और ये बाबू इसमें कार्बन की मात्रा पता है बाबू, कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होता है। ये बाबू काफी महंगा कोयला, तो इस सब का जो बड़ा बड़ा भयंकर दवाई, केमिकल,
तरफ एकदम भयंकर चीज बनाने में इसका किया जाता है। यानी कोयला कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। नंबर दूसरा जो आता है बिटुमिनस, इसमें जो कार्बन की मात्रा 70 से 90% होता है। इसको जलाओगे ना बाबू तो हल्का फुल्का बाबू आपका क्या करेगा जी, मतलब कि धुआं निकलेगा। नंबर तीसरा था लिग्नाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% होता है। नंबर सबसे जो खिड्डी, जो हम लोग भटुआ में जाते हैं, पोई पोई करके बाबू धुआं निकलता है, खिड्डी, ये बाबू जानते 30% बाबू इसमें मतलब जो क्या करता है जी, आपका पाया जाता है कार्बन की मात्रा। फिर सुन लो, हमने आपको ये बताया कि भैया कोयला बनता कैसे है। तो कोयला बाबू क्या है जी, आपका पृथ्वी पर बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि के कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु मिट्टी के नीचे क्या करता है, दब जाता है। दबने के बाद यही सब चीज तापमान और दबाव के कारण जिसका रूप धारण कर लेता है, कोयला का रूप धारण कर लेता है। कोयला कितने तरह का? 4 तरह का, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे 1 नंबर कोयला कौन? एंथ्रासाइट, दूसरे नंबर में बिटुमिनस, तीसरा में लिग्नाइट, चौथा में पीट। ठीक है, सबसे खिड्डी कोयला कौन हुआ? पीट हुआ। ठीक है, अब रे बाबू देखो, अब कोयला बाबू सबसे ज्यादा जो पाया जाता है कहाँ पर? आपका झारखंड में। अब झारखंड में कहाँ पर पाया जाता है? हम आपको देखो, सबसे ज्यादा बाबू कोयला जो पाया जाता है कहाँ पर? झारखंड में सबसे ज्यादा। अब थोड़ा झारखंड में कहाँ पाया जाता है भाई? पूरे भारत का लगभग 30% कोयला, अरे भाई पूरे भारत का लगभग 30% कोयला बाबू के लिए झारखंड में पाया जाता है। अब झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो देखो, ये देखो, झारिया, बोकारो, हाँ, झारिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ एवं पश्चिम बंगाल के रानीगंज का कुछ क्षेत्र इसमें भी है। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? सुन लो, झारिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़, ये सब में बाबू जानते हो सबसे ज्यादा बहुत तरह कोयला पाया जाता है। और पता है बाबू, इसके अलावा झारखंड के बाद ये देखो रे बाबू, यहाँ पर है, ये देखो, ये भारत का नक्शा है, ये देखो कोयला कहाँ पाया जाता है। सुनो, सबसे पहला बिहार में कुछ छूना, ये बाबू झारखंड, उड़ीसा का तालचेर, ठीक है, उसके बाद बाबू आपका मध्य प्रदेश का सिंगरौली, मध्य प्रदेश। उसके बाद बाबू आपका आता है क्या कि वर्धा घाटी, महाराष्ट्र का में भी पाया जाता है, वर्धा घाटी में। इसके अलावा बाबू आपका पाया जाता है छत्तीसगढ़ का सिंगरौली, कर्णपुरा, छत्तीसगढ़ का सिंगरौली, कर्णपुरा, ये सारे क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा रे बाबू ये देखो छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है। सुनो, ये देखो छत्तीसगढ़ का भी बात कर रहे थे, ये देखो नाम सुनो बाबू, उधर का जगह का नाम है छत्तीसगढ़ में बाबू 15% के आसपास होता है। कौन? चिरीमिरी, कुर्सिया, विश्रामपुर, झिलीमिली, सोनहर, लखनपुर, हासदो, अरंडो, कोरबा एवं मानरायगढ़ छत्तीसगढ़। अरे बाबू सभी आंसर में लिखा है, गौर करके फिर सुनो, तो फिर बाद में नहीं बोलना कि काका बक रहे हैं आंसर में। सुनो, क्या क्या मिलता है कहाँ? अरे छत्तीसगढ़ में कहाँ? देखो, चिरीमिरी, कुर्सिया, विश्रामपुर, झिलीमिली, सोनभद्र, लखनपुर, हासदो, अरंडो, कोरबा, मांडो, रायगढ़, ये सब क्षेत्र में बाबू कोयला मिलता है। भैया उधर का जगह का नाम था, हम लोग फिर ही रहेगा, फिर कितना अच्छा नाम है रे, डोमपड़ा, हग्गा टोला, काजू टोला, हम लोग एरिया में फिर कितना अच्छा नाम है, बोका टोला, हम लोग एरिया का फिर कितना टोला। सुनो, अब कोयला का क्षेत्र, सुनो जी, अब 1 मिनट सुनो। तो इसके अलावा कोयला का जो उड़ीसा का तालचेर क्षेत्र,
कहाँ पर? उड़ीसा का बाबू जो तालचेर क्षेत्र क्या है सबसे ज्यादा वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब महाराष्ट्र में कहाँ पर है? महाराष्ट्र में भी हम दिखा रहे थे नक्शा में। महाराष्ट्र में आपका चांदा, वर्धा, कापटी, बंदेर, ये सब महाराष्ट्र में भी है। अरे ध्यान दो, कहाँ पर? महाराष्ट्र में चांदा, वर्धा, कापटी, बंदेर। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है भैया? तो मध्य प्रदेश में देखो रे बाबू, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सोहागपुर, जोहिल्ला, उमरिया, ठीक है, सतपुड़ा, पेंचकनहर, हाँ, पतखेड़ा, मोहपानी, ये सब। फिर सुनो, ध्यान दो, महाराष्ट्र में कहाँ, मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? अरे ध्यान दो, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सोहागपुर, जोहिल्ला, उमरिया, सतपुड़ा, पेंचकनहर, पतखेड़ा, मोहपानी। हाँ। अरे अब पश्चिम बंगाल में भी कहाँ पर है? रानीगंज, दार्जिलिंग, यहाँ पर भी है। तो सुना, तो ये सब बाबू, एक मिनट, सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन? झारखंड। दूसरा में उड़ीसा। तीसरा में छत्तीसगढ़। झारखंड एक नंबर में हुआ, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्रों में बाबू, महाराष्ट्र, ये सब क्षेत्रों में बाबू सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है। ये देखो, समझा? ये कोयला का। अब सुन ले, एक आता कौन? ये तो गोंडवाना कालीन हुआ पहला। अब आता टर्शियरी क्षेत्र का कौन कौन है? ये देखो टर्शियरी क्षेत्र में, सुनो एक मिनट, अब हमको इस टॉपिक को क्लोज करने दो। अरे हम लोग ने जाना कि भैया ऊर्जा कहेंगे किससे? जिससे क्या किया जाए, विभिन्न प्रकार के काम लिया जाए, उसे ऊर्जा कहेंगे। ऊर्जा के कितने साधन? दो प्रकार, नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय में क्या होता है भाई? जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय। और जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, उसे अनवीकरणीय। परंपरागत में कौन कौन आता भाई? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अच्छा, गैर परंपरागत में कौन आते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। अच्छा फिर सुनो एक मिनट, कोयला कैसा बनता है? तो पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जब वो पेड़ पौधे, जीव जंतु जब एक बार भूकंप, सुनामी आदि के कारण ये पृथ्वी के नीचे क्या करता है? दब जाता है। दबने के बाद लाखों करोड़ों वर्ष बाद क्या करता है जी? ये कोयला का रूप क्या करता है? धारण कर लेता है। अच्छा, कोयला का कितने समूह में पाया जाता है? तो चार जगह पर। कोयला कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे एक नंबर में एंथ्रासाइट। अच्छा, कोयला के उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये सब में सबसे ज्यादा, ये सब में सबसे ज्यादा। अच्छा, सबसे ज्यादा तेल का विशाल भंडार किस राज्य में? असम में। अच्छा, और सबसे पहले तेल कहाँ खोजा गया था? डिगबोई में। बिहार में कहाँ पर तेल शोधक कारखाना? बरौनी में। अच्छा, खंभात की खाड़ी किस ऊर्जा के लिए? ज्वारीय और ज्वारीय ऊर्जा के लिए। राजस्थान में सबसे ज्यादा किसकी संभावना? सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा की, किसकी? सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना। अच्छा भैया, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन? तारापुर। तारापुर कौन है भाई? तारापुर है ना, यही ना। अब तो उसके बाद सबसे अधिक उत्पादक, कोयला का उत्पादक राज्य कौन? झारखंड। अब रे बाबू, हम सबको पढ़ना टर्शियरी युग का कोयला, ठीक है। ये बाबू टर्शियरी इस युग का कोयला कौन कौन है? समझा? देखो रे बाबू, इस युग में जो कोयला जो बाबू बना ना भाई, वो नया लेकिन घटिया किस्म का होता, मतलब तो अच्छा नहीं है। यह कोयला मेघालय में दारगिरी, चेरापूंजी, लेदरंगिया, माओलंगिया, लंगरी क्षेत्र से निकाला जाता है। भैया कौन? अरे भैया, वो खासी जनजाति क्षेत्र है, इसलिए जनजाति टाइप का उस एरिया का हिसाब से नाम है। सुना बाब, ध्यान दो। टर्शियरी कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? सबसे ज्यादा मेघालय के में दारगिरी, चेरापूंजी, लेदरंगिया, लांगरी। असम में कहाँ पर? अरे असम में कहाँ पर? असम में
आपका असम में आपका कहाँ पर जी? मालपुर, जयपुर, नाजीरा। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर? नामचिक, नामरू, कोयला। जम्मू कश्मीर का कालाकोट, जम्मू कश्मीर का कालाकोट। ये यहाँ पे क्या हो गया कैमरा में? ओ साहब कैमरा में माछी काट गया सर। माछी काट गया। हाँ यार कैसे होता है? ओ कैमरे में बैठ गया था। अब आता सुनो, अरे अब ध्यान दो हम लोग मैप में थोड़ा सा डील कर लेते हैं। अरे सबसे पहले कौन कोयला कहाँ पर भाई? एक मेघालय, असम, असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर देखो मैप बनाना पड़ेगा इसलिए सुनो। जम्मू कश्मीर, उस पर भी आपका झारखंड, झारखंड, झारखंड। उस पर बाबू आपका उड़ीसा, उस पर बाबू आपका मध्य प्रदेश, उस पर बाबू आपका महाराष्ट्र, उसके बाद बाबू आपका हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो ये सारे एरिया में क्या है जी आपका कोयला का क्या है? विशाल क्या है? भंडार है। अब हम लोग आज के लिए वीडियो इतना रहने देता, हम फिर वीडियो में आपको दिखा दे किस तरह से कोयला निकाला जाता है। ठीक है।